हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस बच्चों को बहुत परेशान करती हैं। होता क्या है कि अलग अलग चैप्टर्स में कुछ डिफरेंट रिएक्शन दी हैं। जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो अचानक से जब रिएक्शन आती है या सीधे सीधे अगर किसी से रिएक्शन पूछ लिया जाए तो वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है। वो ये कहता है पढ़ी तो है लेकिन याद नहीं आ रही। इस सीरीज में मैं वो सारी रिएक्शंस को यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो रिएक्शन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ना केवल उसमें आपकी ये नॉलेज बढ़ेगी कि कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट डायरेक्टली बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एट अ पर्टिकुलर रिएक्शन, कौन सी एक पर्टिकुलर रिएक्शन के ऊपर यूज करके उसके रिएजेंट्स और एक कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो जो क्विक कंफ्यूजन होती है ना, वो क्विक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। हाँ, ये बात याद रखना है कि इस रिएक्शंस को आपको कोशिश करना है एक बार, दो बार, तीन बार आप इसको रिवाइज जरूर करें। बेटा, अगर आप इसको रिवाइज करते हैं तो आपको उतनी ही आसानी हो जाएगी इन रिएक्शंस को याद करने में। ऑर्गेनिक केमिकल्स रिएक्शन में मैंने यहां पर आज 15 रिएक्शंस को लिखा है, क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारी रिएक्शन को मैं लिख दूं तो शायद इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए कि उन सारी रिएक्शन को आप याद कर पाए। हम लोग 15-15 या 15-10-10 करके रिएक्शन को सीखेंगे और फिर जब ये सेगमेंट पूरा होगा तो उसके बाद में रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन बेटा, होता क्या है, एक साथ जब आप रिएक्शन भी देखते हो, मैकेनिज्म भी देखते हो, तो बहुत सारी केमिस्ट्री की इन रिएक्शन में कंफ्यूजन पैदा होती है। ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो। इसलिए अगर रिएक्शन में कंफ्यूजन पैदा ना हो और रिएक्शन आपको आसानी से आती चली जाए, जो भी रिएक्शन है वो रिकॉल होती रहे दिमाग में, तो बेटर है कि पहले उन रिएक्शन की एक सिंपल प्रोसेस को समझो। उस रिएक्शंस में कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट बनता है, उसको समझो। एक बात और मैं बेटा आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन में शॉर्ट ट्रिक ना अपनाएं प्लीज। बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने देखा बच्चे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक पर चले जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आपको शुरू में तो बहुत अच्छी लगेगी, आपको आसानी से 10-15 रिएक्शन याद भी हो जाएंगे, लेकिन बाद में ये शॉर्ट ट्रिक आपको सबसे बड़ा कंफ्यूजन का कारण भी बन जाएगी। मैं लास्ट 10 साल से ये बात देख रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक से याद करने वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं बाद में। मैं कहता हूं शॉर्ट ट्रिक से याद ना करके आप उस रिएक्शन में केवल ये याद रखना है कि किस रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और उसके लिए कौन सी रिएक्शन याद करनी है। देखो बेटा, याद करने के दो तरीके हैं। जो शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए याद कर लेंगे, बाद में वहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी की शॉर्ट ट्रिक किसी में घुस जाएगी, और अगर वो शॉर्ट ट्रिक आपने गलत कर दी तो आपकी पूरी रिएक्शन धराशायी हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। तो बेटर है कि शॉर्ट ट्रिक यूज ना करके सीधे सीधे हमें याद रखना है कि इफ वी वांट टू प्रिपेयर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, तो उस कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें कौन सा कंपाउंड यूज करना पड़ेगा। अगर हमें कंपाउंड्स के नाम याद रह गए कि यार, अगर मान के चलो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि नाइट्राइल है हमारे पास और उससे एल्डिहाइड बनाना है, तो नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना यानी साइनाइड ग्रुप को हमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन है, डायरेक्ट याद करना है, और अगर आप याद रख सकें तो हो जाएगा आपका तैयार बेस्ट कंटेंट, और आप लिख देंगे कि स्टीफन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लोग साइनाइड से सीधे सीधे एल्डिहाइड बनाते हैं। ये इंटर कन्वर्जन में कैसे मददगार साबित होगी, पहले आपको कोई भी कंपाउंड दिया उसका साइनाइड बना लीजिए, और अगर साइनाइड से आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो डायरेक्टली तो स्टीफन रिएक्शन कर दीजिए। तो स्टीफन रिएक्शन से साइनाइड से सीधा एल्डिहाइड बन गया। अब एल्डिहाइड के आगे अगर आपको जाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो बना सकते हैं, एल्डिहाइड के पीछे आना है तो भी बना सकते हैं। क्यों आगे पीछे जाने का मतलब समझते हो ना, अगर एल्डिहाइड से आगे जाना है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो ऑक्सीडेशन करोगे, और अगर एल्डिहाइड से बैक आना है तो रिडक्शन करोगे। मैं अभी आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं इन 15 रिएक्शन में। याद रखना बेटा, कंटेंट को पूरा ही देखना, ठीक से देखना, आराम से देखना और नोट्स भी बनाना। ये बेस्ट रिएक्शंस की सीरीज आपके लिए बहुत मददगार होगी। एग्जाम से पहले रिवाइज अगर हम लोग कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से क्लास 11th वाले, 12th वालों के लिए तो ये अचूक दवाई है ही।
11th वाले अगर धीरे धीरे इसको तैयार करना शुरू कर दें तो उनका बड़ा वर्डन भी सेगमेंट्स में टूट के और आसान हो जाएगा। चलिए बेटा, पहली रिएक्शन पर बात करते हैं, स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में करते क्या है, इस रिएक्शन में नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाते हैं। नाइट्राइल से एल्डिहाइड मतलब आपको एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल बनाना है तो आपको ये ग्रुप है जो CN ग्रुप, इसको आपको कन्वर्ट करना है CHO ग्रुप। तो CN नाइट्राइल CHO ग्रुप में कन्वर्ट होना, इसी को स्टीफन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन क्या होती है जरा बात कर लेते हैं बेटा। रिएक्शन होती है RC∭N। हम लोगों ने लिया कोई भी साइनाइड ले लिया, इसके ऊपर आपको याद रखना है SnCl2 HCl वाटर और हीट। आपको क्या याद रखना है, इसके ऊपर SnCl2 H2O हीट, ये याद रखना है। प्लस एक बात और याद रखना है, HCl आपको इसमें ऐड करना है, HCl। तो बेटा ये सीधे के सीधे C∭O और H यानी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। याद रखना है, अगर साइनाइड से एल्डिहाइड बनाना है तो साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने की बेस्ट रिएक्शन है, एक स्टेप में रिएक्शन है, नो डिटेल मैकेनिज्म, सिर्फ साइनाइड लिखिए, SnCl2 H2O HCl और हीट कर दीजिए, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं सर ये हमें याद रखना जरूरी है। हाँ, याद रखना जरूरी है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस के बिना तो ये रिएक्शन होगी नहीं। हो सकता कोई दूसरी प्रेजेंस आपने दे दी तो कोई दूसरी रिएक्शन बन जाए। तो यहां से अब देखो, मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए हमारे पास CH3CN है, मैं यहां पर एग्जांपल के साथ बात करूंगा। एग्जांपल, मिथाइल साइनाइड से, अगर मान के चलिए मिथाइल साइनाइड से हमें बनाना है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, तो मिथाइल साइनाइड लिया CH3CN, इसके ऊपर SnCl2 H2O HCl और हीट किया, तो यहां से बेटा क्या बनेगा, CH3। अब आप देखो, दो कार्बन है तो CH3CHO बन जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। अगर आपने इसका ऑक्सीडेशन करा दिया K2Cr2O7 से तो CH3COOH, ये बन गया हमारे पास इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड को हम लोगों ने बना लिया मिथाइल साइनाइड से। सो याद रखना है, ऐसी रिएक्शंस को हम कर सकते हैं। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन को आपको कैसे याद रखना है, देखिए स्टीफन रिडक्शन कहलाती है, और स्टीफन रिडक्शन में एल्डिहाइड फ्रॉम नाइट्राइल यानी साइनाइड से एल्डिहाइड आप बना सकते हो। यूज करना है SnCl2 H2O HCl और हीट। आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छी तरह से याद हो गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन। तो बेटा रोजेनमुंड, इसको रोज से थोड़ा सा आप याद रखेंगे, रोजेनमुंड रिडक्शन होता क्या है, या रोजेनमुंड रिएक्शन के नाम से आती ये क्या होता है बेटा। इसमें भी एल्डिहाइड बनाना है, मैंने ये दोनों एल्डिहाइड की लिखी, लेकिन अंतर ये है कि इसमें एल्डिहाइड बनाना है नाइट्राइल से, और रोजेनमुंड में एल्डिहाइड बनाना है एसिटाइल क्लोराइड यानी RCOCl एल्काइल क्लोराइड से बनाना है। तो अगर हमें RCOCl दूसरी रिएक्शन के पास चलते हैं, पहले आप इसको मैं आपको लिख दे रहा हूं, एसाइल क्लोराइड RCOCl से बनाना है CHO, ये ध्यान रखना है। RCOCl से CHO बनाना है, करना क्या है, बस एक चीज याद रखना है, PD एंड BaSO4। तो अगर आपने लिया RCOCl, इसके ऊपर बच्चों प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट को प्रेजेंस दे दीजिए, तो जैसे ही आप ये देंगे सीधे सीधे RCHO बन जाएगा, RCHO बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड बनाएंगे RCOCl से। अब बात आती है सर इसका क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स पर भी यूज होता है? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आपके पास बेंजीन और ये रहा COCl, बेंजाइल क्लोराइड,
इसके ऊपर आपने प्लेटिनम BaSO4 को रिएक्ट किया तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड लग जाएगा बेंजीन के ऊपर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो बेटा दोनों के लिए काम करेगी यहां पर रोसेनमॉन्ड रिडक्शन, और रोसेनमॉन्ड रिडक्शन में RCOCl या PHCOCl से सीधे सीधे एल्डिहाइड बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब जैसे आपने कभी कोई रिएक्शन आ जाए कि एसिटिक एसिड पर PCl5 की रिएक्शन करो और एसिटिक एसिड पर PCl5 की रिएक्शन, तो बेटा जब आप एसिटिक एसिड पर PCl5 की रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? CH3COCl CH3 CH2COCl। अब देखो मैं लिख दे, जैसे आपने लिखा एग्जाम्पल डालो CH3COOH प्लस PCl5 तो बनता है CH3COCl, एसिटाइल क्लोराइड बन गया। इसके ऊपर आपने रिएक्शन करी प्लेटिनम एंड BaSO4 की, तो बेटा ये क्या बन जाएगा? CH3CH। ये देख लीजिए एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये एग्जाम्पल भी अपनी नोटबुक पे नोट करते जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखिए एसिटिक एसिड से आपने एथेनॉल बनाया, एसिटिक एसिड से एथेनॉल बनाया यूजिंग रोसेनमॉन्ड रिडक्शन या रोसेनमॉन्ड रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए तीसरे नंबर पर बेटा रिएक्शन पहुंचते हैं, दैट इज स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखूं। स्वार्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। भाई स्वार्ट रिएक्शन होती क्या है बेटा? स्वार्ट रिएक्शन में एक्चुअली हेलोजन एक्सचेंज होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है हेलोजन एक्सचेंज। अगर आपको एल्काइल के साथ कोई एक हेलोजन लगा है, उसको हटा के दूसरा हेलोजन लाना है तो स्वार्ट रिएक्शन आप कर दो। और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आपको इसमें यूज करने हैं। ये फ्लोराइड ऐड करने के लिए काम आती है, याद रखना। यहाँ पर दो रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। एक पढ़ी होगी आपने फिनक्लस्टीन रिएक्शन। फिनक्लस्टीन में आप क्या करते हो, RX का जो भी X है उसमें I जोड़ देते हो आयोडाइड कंपाउंड जोड़ने के लिए, और स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोराइड ऐड होता है। मतलब अगर आपके पास RX है बेटा, RX, इससे आप RF बनाना चाहते हो, फ्लोराइड इसमें जोड़ना चाहते हो, तो इसके ऊपर आप लिखोगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। बेटा आप कहेंगे सर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के कुछ एग्जाम्पल दे दो, तो बता देता हूं। जैसे है आपके पास AgF सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2, Hg2F2 ये भी इनऑर्गेनिक है। बहुत सारे हैं SbF3, COF3, ये सारे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। तो जब इनकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे आप, तो अलग क्या हो जाएगा बेटा, यहां से ये X चला जाएगा और यहां से ये Ag अलग हो जाएगा, और यहां से F उसके साथ जुड़ जाएगा, तो बनेगा RF प्लस AgX। ये कंपाउंड हमारे पास बनेगा एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन में फ्लोराइड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? फ्लोराइड जोड़ा जाता है स्वार्ट रिएक्शन में। और फ्लोराइड जोड़ने के लिए क्या करना है? इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आपको याद रखना है। तो इनऑर्गेनिक फ्लोराइड हमने लिखा, ये बन गया। एग्जाम्पल हो जाए ओके, C2H5I ये हमारे पास है, इसके ऊपर रिएक्शन की AgF की, I अलग कर दो, F सीधे लाओ यहां पर, C2H5F, ठीक है। इथाइल फ्लोराइड और Ag के साथ I निकल गया सिल्वर आयोडाइड। तो बेटा फ्लोराइड को जोड़ने के लिए स्वार्ट रिएक्शन, नॉर्मली फ्लोराइड आसानी से नहीं जुड़ता, क्योंकि फ्लोराइड एक बहुत ज्यादातर रिएक्शन में फ्लोराइड एक्सोथर्मिक प्रोसेस देता है, वो एक एक्सप्लोजिव होती है। इसलिए फ्लोराइड को ऐड करने के लिए ये स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसका नाम है बच्चों स्वार्ट रिएक्शन। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगली रिएक्शन हमारे पास है फिनक्लस्टीन रिएक्शन। इसको रफ कर देता हूं और अगली रिएक्शन पर बात करते हैं, फिनक्लस्टीन रिएक्शन। ये क्या है बेटा? फिनक्लस्टीन रिएक्शन एक नॉर्मल हेलोजन एक्सचेंज है।
स्पेशली आयोडीन को ऐड करने के लिए। तो यूजिंग NaOI, अगर हम सोडियम का ऑक्सीजन और आयोडीन वाला NaOI कंपाउंड्स यूज करें एक नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ विद एसीटोन, तो यहां पर हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है, हेलोजन एक्सचेंज टेक्स प्लेस। जरा रिएक्शन देख लेते हैं बेटा। इसकी रिएक्शन मैंने लिखा यहां पर RX प्लस, हमने या तो आप इसके एरो के ऊपर भी लिख सकते हो NaOI, ठीक है। NaOI जब आप लिखोगे एसीटोन की प्रेजेंस में, नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो ये बच्चों क्या बनेगा, यहां ध्यान दो आप, ये X और ये Na, ये तो सबसे पहले यहां से निकल लेगा, NaX निकल लेगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, सबसे पहले Ri बन जाएगा, Ri प्लस NaX प्लस जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो भी बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में यहां से निकल जाएगा। आप यहां पर NaOI की जगह Na भी यूज कर सकते हो। अगर आपने यहां पर Na लिखा, सोडियम आयोडाइड, Na से भी आप इसको बना सकते हो। यहां पर क्या चला जाएगा, NaX अलग हो जाएगा और Ri हमारे पास बच जाएगा। सो ये रिएक्शन है बेटा फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन। याद रखना दोनों में अंतर क्या है। स्वाइट रिएक्शन क्यों यूज करते हैं, इसमें भी हेलोजन जोड़ते हैं, लेकिन स्वाइट रिएक्शन में कौन सा हेलोजन आता है, सिर्फ फ्लोराइड। जबकि फिन क्लस्टरिंग में क्या आता है, नॉर्मली आयोडाइड। फिन क्लस्टरिंग एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहलाती है, नॉर्मली इसमें आयोडाइड आता है। चलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं और मुझे आप बताना कि कौन सी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। सो आई एम राइटिंग वन कंपाउंड एग्जाम्पल। ये मैं कोई भी एक एल्केन लिखता हूं और यहां पर मैं जोड़ देता हूं Br एंड नाउ आई एम सेइंग कि आप इससे बनाइए F। अगर आपको यहां से देखो गनो 1 2 3 4, ठीक है, ब्रोमोब्यूटेन है और यहां पर ब्रोमोफ्लोराइड है या फ्लोरोब्यूटेन, ठीक है, ब्रोमोफ्लोराइड, आई एम सॉरी, ये क्या है, फ्लोरोब्यूटेन। तो 1 2 3 4 को ब्यूट और F फ्लोरो, तो 1 फ्लोरोब्यूटेन है और ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है। तो 1 ब्रोमोब्यूटेन से 1 फ्लोरोब्यूटेन F ऐड करना है। तो F के लिए कौन सी रिएक्शन होती है, शॉर्ट रिएक्शन, आपको पता है ना। F के लिए कौन सी होती है, शॉर्ट रिएक्शन। तो बस यहां पर क्या लिख दीजिए, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड या AgF, ये रिएक्शन होगी हमारे पास और इस रिएक्शन का नाम है शॉर्ट रिएक्शन। जबकि फिन क्लस्टरिंग रिएक्शन में आयोडीन नॉर्मली हम लोग ऐड करते हैं या इसको कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज। एक हेलोजन से दूसरा हेलोजन आप बना सकते हो। क्लियर हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ रिएक्शन पर पहुंचते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो अब इसको मैं यहां से हटा देता हूं क्योंकि आपने सब लिख लिया होगा। ओके बेटा, चलिए चलिए चलिए, क्लीमेंसन रिडक्शन सबसे पहले 5th नंबर पर ले जाते हैं बेटा। क्लीमेंसन रिडक्शन में लिखा है कीटोन या एल्डिहाइड टू एल्केन बनाना है। क्लीमेंसन रिडक्शन की बस ये बात आपको याद रखना है, क्लीमेन मतलब क्लीन स्वीप करना है। क्लीमेंसन रिएक्शन से कीटोन या एल्डिहाइड, ये दोनों एक है, या तो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा। कीटोन और एल्डिहाइड से एल्केन बनाने की ये प्रोसेस है। बहुत ज्यादा सिंपल रिएक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसमें हम लोग लेते हैं CH3CHO, यानी एल्डिहाइड ले लें, CH3CHO। मैंने क्या कहा बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन से सीधे एल्केन बनाना है, तो इसमें यूज क्या करना है बच्चों, Zn और Hg और किसके प्रेजेंस में, HCl। Zn Hg HCl सीधे सीधे एल्कीन बनेगा CH3CH3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डिहाइड या कीटोन टू एल्कीन। जब आप इंटर कन्वर्जन में फंस जाते हो ना,
जैसे आपसे कह दिया कि प्रोपेनोन से प्रोपेन बनाओ, प्रोपेनोन से प्रोपेन। अब प्रोपेनोन आपके पास पता है एसीटोन है, आपके पास कीटोन का कंपाउंड है। अब कीटोन से एल्केन कैसे बनाए, तमाम दिमाग में बातें चलेंगी। कुछ नहीं यार, क्लीमेंसन रिडक्शन कर दो, ZnHG HCl के साथ रिएक्शन करो, सीधे एल्डिहाइड और कीटोन को पटक दो, कहां पर, एल्केन पर। यानी एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन पर उठा के पटकना हो तो क्लीमेंसन रिडक्शन आपको करना है, इस बात को आपको याद रखना है। क्लियर हो गई ना बात। आगे चलते हैं, वुल्फ किस्नर रिएक्शन, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसको वुल्फ किस्नर रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन में एक बार में ही ऑक्सीजन को क्लीन स्वीप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो इसमें करते क्या है, देखिए वुल्फ किस्नर में लिखा है कार्बोनाइल ग्रुप टू हाइड्रोकार्बन। हालांकि ये भी रिएक्शन कुछ उस तरह की है, लेकिन अंतर क्या है, इस रिएक्शन में आपने ZnHCl और ये बेटा Hg लिख लीजिए प्लीज, Hg बाई मिस्टेक लिख दिया Hg। तो ये क्या है, ZnHG और HCl, ZnHG HCl। जबकि वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है, वुल्फ किस्नर को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, ये देखो इसमें लिखा आपने RCOH। बेटा इसमें आपको यूज करना है क्या, हाइड्रोजन यूज करना है बेसिक मीडियम में। ये कौन सा मीडियम था, एसिडिक मीडियम। अब आपको यूज करना है NH2 और बच्चों बेसिक मीडियम यूज करना है। तो बेसिक मीडियम यहां पर लेना है आपको, और होगा क्या, ये सीधा सीधा ये पूरा को यहां से उड़ जाएगा। जैसे इसमें भी उड़ रहा था, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में थी और ये बेसिक मीडियम में थी, तो यहां से भी सीधा सीधा बच्चों O निकल जाएगा। तो जब O निकलेगा, बेसिक मीडियम ले लिया, यानी आपको यहां पर KOH लिख देना है थोड़ा सा। जब बेसिक मीडियम लिखा तो बना क्या, एल्केन बन गया RCH3, एल्केन बन गया। एक एग्जाम्पल कर लें, चलो एग्जाम्पल करते हैं, CH3 COOCH3। जब आपने बेटा इसके ऊपर NH2 किया तो ये O इस H के साथ कंप्लीटली जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या बन जाएगा, RCnNH2, ये यहां पर आ जाएगा, H2O यहां से निकल जाएगा, तो क्या बना, CH3। अब यहां पर देखिए, क्योंकि हुआ क्या, ऑक्सीजन गया तो डबल बॉन्ड के साथ N और सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस रिएक्शन में आगे करना है, तो ये जो H है ये यहां आ जाएगा, H2 N2 यहां से निकल जाएगा, CH3 CH2 CH3, यानी हमारे पास सीधे सीधे एल्केन बन जाएगा। तो एल्केन बनाना है, चाहे कीटोन हो आपके पास, चाहे एल्डिहाइड हो आपके पास, कीटोन एल्डिहाइड को उठा के पटकना है एल्केन पर, तो वुल्फ किस्नर रिएक्शन यूज करनी पड़ेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। आई थिंक क्लियर हो गई होगी बेटा, क्लियर हो गई वुल्फ किस्नर। तो 6 रिएक्शन हमने यहाँ पर देखी। आगे बढ़ते हैं बाकी रिएक्शन की तरफ, उनका भी अभी अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पर आ जाइए। नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटलमैन रिएक्शन। बेटा गेटलमैन रिएक्शन में बेंजीन टू बेंजेल्डिहाइड बना रहे हैं, ठीक है, बेंजीन टू बेंजेल्डिहाइड, ऐसा कर इसको, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड। तो ये नोट तो आपने कर लिया होगा कि बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाना है। चलो हाँ जी, लिख दूं गेटलमैन रिएक्शन, इसका नाम है ये गेटलमैन। बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको क्या करना है, ये लिखा हमने बेंजीन प्लस इसके ऊपर रिएक्शन CO और S, इन दोनों की बेटा रिएक्शन कराना है। इन दोनों की रिएक्शन कराना है किसके प्रेजेंस में, ये भी याद रखना, AlCl3 एंड CuCl की प्रेजेंस में, AlCl3 CuCl के प्रेजेंस में। तो सीधा बना दीजिए बेंजेल्डिहाइड, ये बन गया।
तो ये हमारे पास गेटरमैन रिएक्शन बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्यों? आप जब बच्चों से पूछा जाता ना कि बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप कैसे लाए, तो उनका बड़ा दिमाग टेंशन में रहता है, यार CHO ग्रुप बेंजीन के ऊपर ऐड करना है, क्या करें। इस रिएक्शन को याद रखो ना, गेटरमैन कोच रिएक्शन, सिंपल याद रखो, CuHCl की रिएक्शन करा दो, AlCl3 CuCl की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर CHO लाना, जैसे वोल्फ किसका में अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी एल्डिहाइड से सीधे एल्केन पर गिराना हो आपको, बेंजल्डिहाइड आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है उससे एल्केन पर आपको पटकना हो तो वोल्फ किसना कर दो, और अगर बेंजीन की खोपड़ी पर CHO लाना है तो गेटरमैन कोच रिएक्शन कर दो, बेंजीन के ऊपर CO और HCl की रिएक्शन करो, बेंजल्डिहाइड बनेगा। तीसरी रिएक्शन अगले नंबर पर चलते हैं, दैट इज इटार्ट रिएक्शन। बेटा इटार्ट रिएक्शन लिखा टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड, ये भी अच्छी बात है। अब टोलुइन है आपके पास, बेंजीन के ऊपर CH3 दिया है और वो कह रहा है कि इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करो, तो अपना उल्टा सीधा दिमाग लगाना शुरू नहीं करोगे, इसकी रिएक्शन फिर ये कराई फिर वो, सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट चलो। अगर आप इसके ऊपर क्रोमिल क्लोराइड की रिएक्शन करते हो CrO2Cl2, तो एक स्टेप में सीधे आप लिख सकते हो, हालांकि इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आई विल टेल यू, तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो अगली रिएक्शन पर चलते हैं, इटार्ट रिएक्शन। इटार्ट रिएक्शन होती क्या है, टोलुइन, ये आपने टोलुइन लिया, इसके ऊपर CrO2Cl2 की रिएक्शन करो और बेंजल्डिहाइड लिख दो। क्योंकि इंटर कन्वर्जन में रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं देना है, अभी मैंने बोला ना एक एक का रिएक्शन मैकेनिज्म उधेड़ दूंगा आपके सामने, डोंट वरी, एक एक की रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। अभी हम इस स्टेप में देख रहे हैं इंटर कन्वर्जन में हमें सामने जो प्रॉब्लम आ रही है उसको रिड्यूस कैसे करें। इंटर कन्वर्जन में प्रॉब्लम आ गया कि टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाओ, आप बैठे सोच रहे, यहां तुम्हारी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दिमाग में लाओ, यहां तो ये याद करो यार कि टोलुइन से CHO लाना है, क्या करें, दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए इटार्ट रिएक्शन। हाँ, इटार्ट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है, अगर CrO2Cl2 की रिएक्शन हम लोग टोलुइन पर करते हैं तो सीधे सीधे बेंजल्डिहाइड बेटा बन जाता है, अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो टोलुइन से ये है अपने पास टोलुइन और ये है अपने पास बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, बड़ी सुंदर और बेहतरीन रिएक्शंस का ये सिलसिला चल रहा है हमारे सामने। बेटा ध्यान रखना है, रिएक्शन को अगर आपने याद कर लिया तो आप छा गए समझो। इंटर कन्वर्जन के धीरे धीरे आप इंटर कन्वर्जन मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, बेटा इस रिएक्शन में करते क्या है पहले तो देखो। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, याद रखना। ये कौन सी रिएक्शन जानी जाती है, ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक कपलिंग रिएक्शन के नाम से बड़ी फेमस रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इसमें आप दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा इसका नाम आपको लिखना है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों लिखा बेटा, बताते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि जब हमारे पास फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हमें करनी है तो ये मैंने बनाया बेंजीन, इसके ऊपर रिएक्शन करानी है CH3Cl और AlCl3 के प्रेजेंस में, ठीक है। यहां से AlCl3 क्या है, एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये Cl इसके पास चला जाएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा AlCl4-, जबकि ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3+ में। अब आप बताओ CH3+ क्या होता है, CH3+ क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है, तो ये देखो लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये बना इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक कहां जाएगा, इसके ऊपर ये अटैक करते हैं,
कि आप इस पे भी अटैक करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जहां से अटैक करेगा बेटा वहां पर एक H ऑलरेडी जुड़ा था, ये H निकल जाएगा। तो जब ये बना तो CH3 ऊपर आ गया, ये आ गया CH3, यहां से निकला एक H+, ठीक है, क्योंकि जब H यहां जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस है, CH3 ऊपर आ गया, इसका जो H+ गया वो इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा वापस AlCl3 को HCl। क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास देखिए बेंजीन से क्या बन गया, टोलुइन। तो बेंजीन से टोलुइन डायरेक्ट बनाना है और अभी अपन ने क्या देखा था, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड इटार्ट रिएक्शन, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड इटार्ट रिएक्शन, और टोलुइन बनाने के लिए बेंजीन से कितना सिंपल है, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो बेटा इस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में ये हम लोग देख रहे हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। जब हम CH3Cl यानी RCl की रिएक्शन करेंगे तो एल्काइलेशन है। अब मैं इसी रिएक्शन के बाद दूसरी रिएक्शन लिखता हूं, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। भैया ये कौन सी रिएक्शन है, तो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में बच्चों बस एक छोटा सा अंतर है, यहां पर तो ले लो बेंजीन और यहां पर CH3COCl। ओके, प्रोसेस वही है, इसके ऊपर AlCl3, इसका Cl इसको दे दो तो ये बन जाएगा AlCl4-, यहां पर जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल CH3CO+। ये CH3CO+ इसके ऊपर जाएगा, यहां से H का इलेक्ट्रॉन ऐसे टूटेगा, H बाहर चला जाएगा और ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो ये बनेगा ये बेंजीन। H जब चला जाएगा तो माइनस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर CH3CO है तो इस पर जाकर के ये जुड़ जाएगा, COCH3 बेटा जुड़ गया क्योंकि ये प्लस था ये माइनस था, ये जुड़ गया। ओके, और यहाँ पर क्या बच गया, ये जो H जाएगा ये मैंने बताया ना, इसके साथ जाकर के वापस क्या बना देगा AlCl3+ HCl। तो ये हमारे पास क्या बन गया, COCH3 बेंजीन के साथ एल्काइलेशन। एसाइलेशन क्यों, ये एसाइलेशन क्यों है, क्योंकि रिएक्शन CH3COCl से आपने की, ठीक है, CH3COCl से की। अब देखो बेटा एसीटोफिनोन, आप ये सारे नाम ध्यान रखने हैं आपको। तो एक रिएक्शन क्या थी, बेंजीन से टोलुइन बनाया, दूसरी रिएक्शन क्या है, बेंजीन से CH3COCl ग्रुप पर बेंजीन के ऊपर जोड़ा। ये रिएक्शन थी हमारे पास कौन सी, एसाइलेशन रिएक्शन। तो याद रखना है ये एसाइलेशन रिएक्शन, ये लिखा है एसाइलेशन, और ये रिएक्शन कौन सी बेटा, एल्काइलेशन। तो दोनों को मैं रफ कर दूं और तीसरी रिएक्शन पर पहुंचते हैं, बेंजाइलेशन। एक नई रिएक्शन। आप कहेंगे सर ये दो तो फिर भी आपने सुनी होंगी, शायद पढ़ी होंगी, लेकिन जो बेंजाइलेशन है आप कहेंगे सर ये थोड़ी सी बता दीजिए, ये बेंजाइलेशन क्या है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको क्लीन कर दूं ठीक से। बेंजाइलेशन हेडिंग डाल दीजिए। अभी तक अपन ने बेटा देखा क्या, एल्काइलेशन, फिर क्या देखा, एसाइलेशन, अब क्या देखना है, बेंजाइलेशन। तो तीनों रिएक्शन को आप जब याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ओवरऑल पूरा याद रखना फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन की प्रोसेस। चलो सो हेडिंग लगाते हैं अपन लोग, बेंजाइलेशन। ये क्या होता है, बेंजाइलेशन रिएक्शन क्या है बेटा, इस रिएक्शन में आप क्या करना है, फ्रिडल-क्राफ्ट की ही टाइप। इस रिएक्शन में आप ले लो पहले बेंजीन, ये लिया बेंजीन, ओके सर, आप कहेंगे सर ले लिया बेंजीन, बेंजीन ले लिया, बेंजीन ले लिया। अब इसके ऊपर एल्काइलेशन में CH3Cl की रिएक्शन की थी, एसाइलेशन में CH3COCl की रिएक्शन की थी आपने, ठीक है। अब इसमें किसके रिएक्शन करना है, इसमें बेंजीन के ऊपर बेंजीनोइल क्लोराइड COCl, इसके ऊपर रिएक्शन करनी है।
किसके प्रेजेंस में करनी है? AlCl3। तो ये Cl उठ के इसके पास आ जाएगा। लुईस एसिड है, क्या बना लेगा? AlCl4 माइनस, इसको क्या बना दिया? इसको बना दिया CO, और ये क्योंकि Cl निकल गया माइनस के फॉर्म में, तो ये बन गया कैटाइन। CO ग्रुप बेंजीन के ऊपर कैटाइन के फॉर्म में आ गया। अब बेटा क्या होगा, ध्यान से सुनना है आप इसको। यहां पर ये H है, ये H यहां से भागेगा क्योंकि ये इसके ऊपर अटैक करेगा। ये उसके ऊपर जब अटैक करेगा तो यहां से H ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर चला जाएगा, और ये यहां पर क्या बनेगा? देखो यहां पर लिखा बेंजीन, मैं यहां पर जोड़ सकता हूं CO को, बिल्कुल जोड़ सकता हूं। ये बेंजीन, इसका जो H निकला वो इसमें आया और इसको कन्वर्ट कर दिया AlCl3 HCl, और ये जो हमारे पास कंपाउंड बना इसका नाम होता है बेंजोफिनॉन। क्या नाम होता है बच्चों? बेंजोफिनॉन। तो ये हमारे पास बेंजाइलेशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बेंजाइलेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन पर अब हम लोग चलते हैं, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट रिएक्शन की आप हेडिंग डाल दीजिए फटाफट जल्दी से। कौन सी हेडिंग आती है आपके पास? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन बेटा बहुत सारे बच्चों को तो मेरे ख्याल से याद होगा, जिन्हें याद नहीं है एल्डोल कंडेंसेशन उनको मैं बता दूं कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन का मतलब होता है किसी चीज को निचोड़ देना और उसमें से वाटर को हटा देना। जैसे कपड़े धोने के बाद निचोड़ते हैं, तो जब आप कपड़े धोने के बाद निचोड़ते हो तो क्या होता है? क्या होता है? कपड़े को निचोड़ते हो, पानी पानी निकल जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन में भी कंडेंसेशन वर्ड जुड़ा है, लेकिन एक बात याद रखना है बेटा, एल्डोल कंडेंसेशन की खास बात यह है कि इसमें एल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में। एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स को आपको यूज करना है। तो मैं लिख रहा हूं 2 molecules of aldehyde should have alpha hydrogen। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैसे? जैसे मैंने लिखा CH3 C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन बिल्कुल है, दिख रहा है, आप जानते हो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखो इस कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ कार्बन है उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। इसका एक और आपने मॉलिक्यूल लिखा CH3 COH, ये आपने भाई साहब दूसरा लिख लिया एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। अब होगा क्या, इन दोनों के बीच में जब ये 2 मॉलिक्यूल पास आएंगे तो एक दूसरे में अट्रैक्शन शुरू होगा, लेकिन हर बंदा दूसरे को अट्रैक्ट तो नहीं करता। तो यहां पर इस ऑक्सीजन के ऊपर ये CH3 का H डोरे डालना शुरू कर देगा। ये H इसके ऊपर जाएगा। बेटा जब ये H इसके ऊपर गया, ये देखो मैं बना रहा हूं, इसके ऊपर H गया, अगर ये H ऊपर चला जाएगा तो ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और मुझे आप बता सकते हो क्या बनेगा? ये बन जाएगा CH3 COH, ये H, यहां पर क्या बचा CH2, तो ये बॉन्डिंग हो जाएगी CH2 CO और H, ये बनेगा। अब होगा क्या भाई, CH3 से एक H चला गया, CH3 से एक H जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर OH बन गया। देखो ये, और इस OH ग्रुप के फॉर्मेशन को ही एल्डोल कहते हैं। OH ग्रुप जो बन गया, एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलके OH ग्रुप बनाएंगे, इसको एल्डोल कहते हैं।
अब ये जो इनकी दोस्ती थी, अब ये दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी। कैसे मोहब्बत में बदलेगी? भाई जब ये कार्बन कहेगा कि यार हमें H मिल गया, तो इस ऑक्सीजन को भी तो कुछ होना पड़ेगा। तो ये होगा क्या कि ये OH और इसका ये H, ये यहां से बंधन में जुड़ जाएंगे, हमेशा हमेशा के बंधन में, यानी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। तो जब ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदली तो बताओ यहां पर क्या आएगा? ये OH गया तो CH3 जो का, फिर C बनाया। बेटा ये बॉन्ड C के बाद ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि OH और ये चला गया, ये डबल बॉन्ड बनेगा CH, सिंगल बॉन्ड C और ये बन जाएगा H। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। यानी बच्चों बहुत स्टूडेंट्स में एल्डोल कंडेंसेशन को सीखने में बड़ी वो बोलते हैं सर याद नहीं होता। यार कैसे याद नहीं होता? एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल ले लो, दोनों मॉलिक्यूल पर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सबसे पहले इस O को इसके CH3 का एक H देके OH बना दो, यहाँ CH2 छोड़ के सारा जोड़ दो। अगली बार में इस OH का एक OH उठाओ, इसका एक H उठाओ, H2O को माइनस कर दो, H2O को माइनस कर दो। ये जो कंपाउंड, ये कंपाउंड क्या कहलाता है? ये कहलाता है एल्डोल। ये है एल्डोल, ये है एल्डोल, OH ग्रुप वाला कंपाउंड एल्डोल। एल्डोल कंडेंसेशन और यहां से हो गया डिहाइड्रेशन, इसको कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। बेटा अब जरा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर बात करें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एल्डोल आप समझ में बिल्कुल आ गया, लेकिन अब बता दो क्रॉस एल्डोल। तो मैं बताता हूं क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? देखो बहुत सिंपल है क्रॉस एल्डोल। इसमें क्या करो, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल ले लो, लेकिन एक एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो चलो बनाते हैं HC डबल बॉन्ड OH, SCHO बन गया। बताओ इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा? नहीं भाई, अल्फा हाइड्रोजन वो होता जो एक कार्बन के बाद दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो। यहां पर तो कोई ये कार्बन, फिर इस कार्बन का हाइड्रोजन था अल्फा हाइड्रोजन, यहां पर तो एक ही कार्बन है। तो यहां पर लिखेंगे अपन नो अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन जरा दूसरे में बात कर लेते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, CH3 COH। वही बात करो, दोस्ती दोस्ती दोस्ती, मोहब्बत स्टार्ट। H ने डोरा डाला ऊपर, इसका एक H चला गया O के पास। जब CH3 का एक H O के पास गया था तो इसने क्या बनाया? HCOH H, ये बचा CH2, ये C डबल बॉन्ड O और H। ये क्रॉस एल्डोल बन गया, ये क्रॉस एल्डोल बन गया। बस अगले स्टेप में एक सिंपल तरीका, इसका OH ले लो, इसका ये H ले लो, इनको हटा दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास? जरा बताएं आप, माइनस H2O कर दो, माइनस H2O, तो HCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और H। ये हमारे पास बेटा प्रोडक्ट बन गया, क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट। दोनों के आईपीसी नेम आप आसानी से लिख सकते हो। तो एक हमारे पास क्रॉस एल्डोल बन गया और एक एल्डोल, ये एल्डोल ये क्रॉस एल्डोल। आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लेना। यानी दोनों में अंतर है, इन दोनों में अगर आप एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हो तो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्रॉस एल्डोल देख रहे हो तो एक में अल्फा हाइड्रोजन हो और एक में नहीं हो तो भी ये प्रोडक्ट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब आगे की रिएक्शंस हमारे पास बची हैं सिर्फ 2 मोर रिएक्शन, 2 रिएक्शन और है हमारे पास। इसके बाद ये हमारा आज का टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो लास्ट 2 रिएक्शन जल्दी से देख लेते हैं। इन लास्ट की 2 रिएक्शन में पहली रिएक्शन आ रही है हमारे पास ओजोनेशन। कितने बेटा? ओजोनेशन क्या है? ओजोनेशन में लिखा है यहां पर अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू क्लीवेज, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और ये है क्लीवेज रिएक्शन, ब्रेकिंग रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? मैंने लिखा यहाँ पर RRC डबल बॉन्ड CRR। इसके ऊपर आपने रिएक्शन कराई किसकी? O3। तो इस पर आपको एक झोंपड़ी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। RRC, ये O, ये C, ये O, ये O, ये, और यहाँ पर R और R।
तो बेटा ये रिएक्शन आप यहाँ पर H ले सकते हो, एक H ले लो, एक R ले लो, दोनों H ले सकते हो, एज यू विश। तो बेटा ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो आप, पूरा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अब जब ये पूरा बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके ऊपर आपको करना है रिएक्शन जिंक की। तो होगा क्या, इस ऑक्सीजन को जैसे ही जिंक अपनी तरफ खींचेगा ये कंपाउंड इतना टूट जाएगा। याद रखिए, जिंक जैसे ही इस ऑक्सीजन को खींचे क्या बना, RCHO और RCHO, यानी 2 बन गया 2RCHO, यानी एल्डिहाइड हमारे पास एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। एक एग्जांपल हो जाए बेटा, एक एग्जांपल हो जाए HHC डबल बॉन्ड HH, एथिलीन पर O3 की रिएक्शन, एथिलीन पर O3 की रिएक्शन क्या बनेगा, HCHO इतना ये काट दो, ये HCHO यानी 2HCHO, एक HCHO ये, एक HCHO ये, माइनस ZnO Zn के प्रेजेंस में। तो ये थी हमारे पास ओजोनेशन। ओजोनेशन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जा सकता है। एट द वेरी लास्ट रिएक्शन इज कार्बो ऑक्सीडेशन। लेकिन बेटा आप कहेंगे क्या सर ये ट्रिपल बॉन्ड पर नहीं होती है? बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड पर भी होती है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड पर भी इस रिएक्शन को किया जा सकता है। अब आप आइए लास्ट रिएक्शन कार्बो ऑक्सीडेशन। तो कार्बो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये हमारे आज की लास्ट रिएक्शन है, कार्बो ऑक्सीडेशन। बेटा बहुत सिंपल रिएक्शन है लास्ट वाली। इसमें हम क्या करते हैं, हमें लेना है RCOO, इसके ऊपर NaOH की रिएक्शन CO। बेटा इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, आपको याद होगा, अगर आप ये दोनों ले लेते हो NaOH और CaO, इसको कहते हैं सोडा लाइम। याद रखना क्या कहते हैं, सोडा लाइम। तो ये क्या निकल जाएगा, इतना प्रोडक्ट आप अलग कर दीजिए, इतना अलग कर दीजिए, तो क्या बना RH प्लस Na2CO3। इसको आप देख लीजिए, R को लिख लीजिए CH3 COO प्लस NaOH। इसकी रिएक्शन की इतना अलग कर दो, इतना अलग करने के बाद जो आपके पास बचा वो लिख दो CH4 प्लस Na2CO3। एल्केन बनता है, यानी एल्केन फॉर्मेशन है डिकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। सो डिकार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से एल्केन बना दिया। तो ये हमारे पास 15 रिएक्शन बेटा आपको याद करके रखना, तैयार करके रखना। और मेरा एक आपसे प्रॉमिस है, अगर आपको ये वाली जो सीरीज में दे रहा हूँ 15-10 करके रिएक्शन, अगर आपको ये याद हो गई तो केमिस्ट्री में फिर आपको खासतौर से ऑर्गेनिक में कोई पीछे नहीं कर सकता। इंटर कन्वर्जन में अगर हमें मास्टरशिप हासिल करनी है तो ये सारा टॉपिक हमें पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच बेटा, लाइक शेयर एंड प्लीज कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।